ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन चलिए मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो है पूनम जी का। पूनम की आवाज़ में ही आप इस अनुभव को सुनोगे और आपको पता चलेगा कि गुरु मंत्र की क्या महिमा होती है और गुरु मंत्र यदि पूरी निष्ठा और भाव के साथ किया जाए तो वो चमत्कारी ही सिद्ध होता है। मंत्रों की अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है और मंत्र यदि हमारे साईं का हुआ, जिसके लिए ना कोई ज़्यादा नियम है और ना ही किसी बाउंडेशंस की, किसी जिसे बोलेंगे किसी रिचुअल को फॉलो करने की, जो कि कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा दिन घूमते घूमते भी कर सकता है बाबा के नाम का जाप। तो वो किस तरह से फलीभूत होता है, किस तरह से इच्छाएं पूरी होती हैं, आज आप सुनोगे इस अनुभव के अंदर। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी अनुभूति। ओम साई राम दी। मैं पूनम कुमारी हूँ। मैं झारखंड में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विकास कुमार है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली बाबा का एक्सपीरियंस तो बहुत है, सुनाते सुनाते बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत। मैंने फर्स्ट अपना सुनाया था लाइव में। मेरे हस्बैंड के पैरों में इन्फेक्शन हुई थी तो वो कैसे ठीक हुई। और ये दीदी, मेरी शादी ना बहुत बुरी कंडीशन में हुई थी, बहुत बुरी कंडीशन। अभी भी मेरे मायके से कोई रिलेशन नहीं है। बस साल में या 2 साल में यूं कहूँ एक बार कभी कोई बात करते हैं, वो भी मतलब मैं क्या कहूँ, बस मेरा हाल जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ या नहीं। वो भी इसके लिए नहीं कि हाँ उन्हें फिक्र है या कुछ भी, बस मुझे चिढ़ाने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब कैसी लाइफ जी रही हूँ। आपको मैं बताऊं, मैंने अपने भाई को राखी भेजा था। उसने मेरा राखी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा भाई छोटा है, हाँ 13-14 साल का है वो। मैंने कल रक्षा बंधन पे मतलब शुक्रवार को मैंने ये लिया था ना गुरु मंत्र, और शनिवार को रक्षाबंधन था। गुरु मंत्र लिया और जिस तरह से अनिल भैया ने कहा था कि जो भी दिल से ये मंत्र करेगा बाबा जरूर दर्शन देंगे या किसी न किसी रूप में आएंगे, तो मैंने किया। और दूसरे दिन ही सुबह में मेरे दिल में कुछ कुछ, क्योंकि रक्षाबंधन था ना, तो मेरे दिल में बहुत कुछ मेरे घर को लेकर, भाई को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। मैं अपने किचन में थी, किचन के खिड़की पे, और मतलब अपना चावल धो रही थी, मतलब बेसिन है और उसी में लगी हुई वो विंडो है, वो मैं धो रही थी। अचानक से साइलेंटली एक आवाज, जैसे दीदी कोई आता ना हो, कोई दस्तक देता हो, जैसे हम द्वार खोलते हैं या हमारे बगल से कोई गुजरता हो तो हमें जो एहसास होता है, सेम एक वैसा ही हवा का झोंका मेरे माथे पे लगा। एक मतलब वो भी नहीं कि एकदम तेज सा हवा, नॉर्मल हवा लगा जैसे कोई आया। और मैं सर उठाकर देख रही हूँ, अरे खिड़की पे वो नीम की पत्ती। बोले नीम की पत्ती यहाँ पे कैसे आ सकती है? आप, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को इतना खुशी हुई ना कि ये नीम की पत्ती, ये बाबा है, बाबा है। क्योंकि वो नीम की पत्ती मेरे किचन के विंडो पे आना इम्पॉसिबल है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, सेकंड फ्लोर पे। और जो नीम की जो पेड़ है वो मेरे फ्लैट के कैंपस से बाहर निकलकर रोड क्रॉस करके सेकंड कैंपस के 3rd कैंपस में वो नीम की पेड़ है। वहां से आना एक पत्ती उड़कर इम्पॉसिबल है।
दीदी इम्पॉसिबल है, मतलब दूर है, मैं जान रही हूँ ना, क्योंकि मेरे घर के नीचे आसपास बहुत कांच है, बहुत आंधी तूफान आते हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो अभी ना आंधी ना तूफान ना बारिश, अभी कुछ भी नहीं। तो सडन वो पत्ती आ कैसी सकती है? वो उठाया, इतना खुशी, मैं क्या कहूँ, मैं हर किसी को कॉल करके बोलने लगी, सब कोई कहने लगे कि तू या तो समझ के शिरडी से बाबा ने नीम की पत्ती भेजा है, या तो वो बाबा ही आए हैं पत्ती के रूप में। बहुत खुशी हुआ, उठाकर आकर मैं मंदिर में रख दी। उसके बाद देखो क्या लीला हुई दीदी, मैं खाना बनाई खुशी खुशी, सब कुछ काम कंप्लीट करके नहा धोआ कर मैं आई मंदिर में। फिर मैंने पत्ती हाथ में लिया, देखा, फिर उसी जगह पे रख दिया। बाबा को उठाया, नहलाया, वस्त्र पहनाया, रक्षाबंधन के लिए थाली वगैरह रेडी किया, सब कुछ राखी बांधने के लिए। उसके बाद फिर पत्ती ढूंढ रही थी कि गया कहाँ गया, अभी तो चरण में थे, अभी तो वहां पे रखी थी, अभी तो कहाँ गया। दीदी 1 घंटे तक घर पूरा उथल पुथल, यहाँ वहां सब कुछ कर लिया। लास्ट में रोना आ गया, मंदिर वगैरह सब कुछ छान मारा, कहीं वो पत्ती ना मिली। फिर से बाबा से कहा कि बाबा जब उसको छीनना ही था, वो मेरे से दूर ही करना था, क्यों दिए, आप क्यों दिए? तब तक में मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले खाना मांगने लगे। एक्चुअली उन लोगों को पूजा पाठ में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, और दूसरी बात मेरे बाबा में तो और भी नहीं है। मेरे मायके में भी किसी को नहीं था साईं बाबा में, और यहाँ भी नहीं, मगर मेरा बचपन से ही अटूट प्यार और विश्वास है उनपे। तो मैं किसी भी तरह से खाना दे रही हूँ, पकोड़े तल रही हूँ, आंख में आंसू है, टेंशन है, मंत्र जाप चल रहा है, घबराहट है। फिर मैं वापस आई, फिर से दोबारा से छान मारा, फिर भी वो पत्ती ना मिली। फिर मैंने बाबा की मूर्ति उठाई, देखा कि मूर्ति के नीचे वो पत्ती चिपकी हुई है। सुकून आया, और फिर याद आया कि मेरा भाई भी रक्षाबंधन के दिन इसी तरह से, जब मैं उसको राखी बांधती थी, गिफ्ट देता था और छुपा देता था, क्योंकि वो मुझे परेशान करना चाहता था। सेम टू सेम वैसा ही हुआ। बाबा भी इसी तरह से सुबह सुबह गिफ्ट दिए और फिर छुपा दिए। मतलब वो छोटे भाई का कमी एहसास नहीं होने दिए, छोटे भाई की तरह वो, मतलब मेरा रक्षाबंधन बीता दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इससे पहले का भी एक एक्सपीरियंस है दीदी, कि मैं जब भी कुछ भी देखती थी ना, किसी को बाबा को खिलाते, मैं सोचती थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग नहीं है ना, सब, मैं डरती थी खाना निकाल के कैसे खिलाओ बाबा को, क्या अनिल भैया सुबह शाम दिन भोग लगाते, मैं कैसे। तो मेरी एक मुंबई में रहती है, उनको ज्योति माँ है, माँ कहती हूँ मैं उन्हें। उन्होंने कहा कि तू जो खाती है ना, तू उसी में से खिलाया कर। तो मेरा तो आदत है नहीं, मैं कभी कभी खा लेती हूँ, तो मेरे दिल में हमेशा आ रही, बाबा मैं तो खा ली, अब जूठा कैसे दूं, जूठा कैसे दूं। फिर भी मैं ये सोच के कि चलो मेरे पापा ही है ना, बाबा को तो मैं अपना पिता समान मानती हूँ, साइड से एक निवाला उठाकर दे देती हूँ। ऐसे ही कुछ कुछ दिन चलता रहा। बहुत घबराहट में, बाबा को मैं कैसे जूठा दे सकती हूँ, कैसे। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए, और मैं मंदिर में थी, मंदिर में वहां पे एक तरफ से गंगा जल बह रही थी, एक तरफ बाबा बैठे हुए थे, और पीछे से एक लड़की आई, वो अपने थाल में फल फ्रूट पूरी सब्जी हलवा खीर बहुत कुछ लेकर आई थी बाबा को चढ़ाने के लिए। और मैं उठकर प्रेयर करके बाबा को देखते देखते ही पीछे के तरफ पैर बढ़ाते बढ़ाते पीछे मुड़कर चल रही थी, और उससे टकरा गई। उसकी थाली मेरे से गिर गई। वो मुझसे गुस्सा करके मुझे उल्टा पुल्टा कहकर वो चली गई। फिर मैं बैठकर वहां रोने लगी, अरे बाबा मेरे वजह से किसी का भोग गिर गया, उसी का पूजा बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। अभी गिरा हुआ भोग तो मैं आपको नहीं खिला सकती हूँ। तो फिर मैं वहीं बैठे बैठे सोची कि मुझे भूख लग रही है, मैं ही खा लूँ ना, जाइए बर्बाद तो नहीं कर। सब कुछ खा लिया, लास्ट एक निवाला, जो मतलब हम लोग खाते हैं तो नहीं, वो सौंधी मौंधी सी वो हो जाती है, वही मेरे हाथ में बची थी। बाबा प्रकट हुए स्वयं, वही मूर्ति पे ही बैठे ही है वो, प्रकट जैसे मूर्ति नहीं, वो खुद बैठे हैं। वो मतलब एकदम इंसानों जैसा चेहरा, स्किन फेस। वो बोले ये क्या अकेले खाओगी क्या, मुझे नहीं दोगी? बाबा ये तो झूठा है, ये तो बस एक नहीं वाला, वो भी लास्ट, ये सौंधी मौंधी कैसी बची है मेरे हाथ में। बोले हाँ कोई बात नहीं है, दो। बोली नहीं बाबा मैं झूठा नहीं दे सकती। वो क्या किए, बाबा ने मेरे हाथ से छीन कर खा लिया। दीदी मैं वहीं बैठे बैठे रोने लगी, मेरे आंख से आंसू आ गए। वो कहने लगे मैं तो पिता हूँ ना। मैं क्या कहूँ दीदी, मतलब ना आंख से आंसू, हाथ पैर से पसीना, और मैं उठी भी ना,
मैं उसी वक़्त मेरा नींद टूट गया और मेरी आँख में आँसू थे। और भी दीदी बहुत सपना है ऐसा मैं फिर कभी मैं दूसरे वॉइस में भेज दूँगी, बहुत समय लगेगा, मगर ये मेरा कल का है और ये कुछ दिन पहले का है ये। आप प्लीज़ लोगों को सुनाइए। मुझको लगता है जैसा खुशी मुझे लगा ना वैसे शायद और भी लोगों को मिले। और अनिल भैया को बहुत-बहुत शुक्रिया। दीदी आपको भी, आप लोगों की वजह से बाबा के दर्शन और ऐसा दीदी मैं शिरडी कभी नहीं गई हूँ। लोग कहते जो शिरडी गया उसे नीम की पत्ती मिले, बहुत भाग्यशाली है, मगर मैं यहीं पर बैठे-बैठे नीम की पत्ती भी पाई। शिरडी से यहाँ तक की मूर्ति भी 2 साल में भटकी थी वहाँ, तब किसी ने लाकर मूर्ति दिया, पैसे भी नहीं मुझसे लिए। उदी भी मैं भटकती थी, सच्चरित्र क्या होता है ये भी नहीं मुझे पता था। बहुत मैं रोती थी दीदी कि बाबा कभी तो शिरडी बुलाओ, कभी तो बुलाओ। शिरडी भी बाबा ने सपने में दर्शन कराया दीदी, शिरडी भी। मेरे पास उस वक्त एंड्रॉइड फोन नहीं होता था। जब मेरे को सपने में दर्शन हुआ ना दी, दूसरे दिन जब मैं उठी मुझे किसी का फोन हाथ में मिला, मैं देखी तो सेम टू सेम वही वीडियो, वही शिरडी। अरे ये तो पहले ही मैं सपने में देख चुकी है। बहुत आश्चर्य हुआ दीदी, बहुत आश्चर्य। बाबा बिना शिरडी बुलाए मुझे शिरडी का बहुत सुख दिया है। दीदी ये नीम की पत्ती के संग आप प्लीज ये अनिल भैया को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आप मीनाक्षी दी और अनिल भैया आप लोग दोनों आए हैं तभी ये खुश नसीबी मेरे किस्मत में आई है। बाबा है, बाबा का गुरु मंत्र मिला तभी आया। आप लोगों से मैं कहूँ ना, मैं दीदी बादशाहपुर धाम से मैं जुड़ी थी एक हस्बैंड का जॉब और उनका हेल्थ लेकर प्रॉब्लम लेकर, और मैं कहूँ ना कि मेरे मायके में कुछ भी अच्छा, मेरी शादी बहुत बुरी कंडीशन में, और आप जानती हैं जिस लड़की का मायके नहीं अच्छा होता है ससुराल में भी खंडर नहीं होती है, तो दोनों जगह ही मेरा वही प्रॉब्लम है। फिर भी मेरे बाबा ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ नहीं है। वही मेरे पिता, भाई, बहन, मायका, ससुराल सब कुछ वही बने हुए हैं। हाँ, मेरे पति की हेल्थ अभी ठीक रहती है, थोड़ी प्रॉपरली ठीक नहीं, जॉब भी अभी नहीं लगी है, लेकिन जो अनुभव मिला है, जो बाबा का साथ मिला है, जो विश्वास हमारा बढ़ता है। भैया गुरु मंत्र शायद लोगों को लगता होगा कि मंत्र ये दे रहे हैं भैया ये कर रहे वो, मैं तो यही समझती हूँ कि भैया गुरु मंत्र के द्वारा हम लोगों को हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं बाबा की तरफ। जैसे एक शिक्षक हमें पढ़ाई में कराता है कि हमारे अंदर ज्ञान का सागर बढ़े, वैसे ही वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड इतना भी कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते ना, बाबा का नाम जाप कर सकते हैं नहीं कुछ, लेकिन एक गुरु मंत्र एक दिमाग को याद रहता है, नहीं मैंने मंत्र लिया है, गुरु मंत्र जाप तो करना होगा, तो इस बहाने ही सही लोग जाप करने तो बैठते हैं, बाबा का नाम तो लेते हैं उतनी देर बाबा से वो कनेक्ट तो हो पाते हैं। तो अनिल भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही समझती हूँ कि भैया का यही तरीका है हमें बाबा से जोड़ने का, उनसे मिलाने का। दीदी बाबा मैं क्या कहूँ, बाबा बहुत दयालु है, बिना शिरडी बुलाए बिना शिरडी गए बाबा बहुत कुछ दिए और बहुत तरीके से दर्शन हुआ बाबा का, बहुत तरीके से। तो आप लोगों ने सुनी प्यारी सी अनुभूति, किस तरह से पूनम जी अपने भावुक मन को कंट्रोल करते हुए इस अनुभव को बताया कि बाबा ने किस तरह से राखी में इनकी इच्छा पूरी करी और इनके विश्वास को, और किस तरह से इन्होंने बाबा का जो मंत्र जाप था वो किया, जो गुरु मंत्र इन्हें मिला था वो इन्होंने किया। बात सिर्फ आस्था और विश्वास की है। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बाबा के सेवक हैं हम, और बांटने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ साईं नाम के हीरे मोती ही दे सकते हैं आप लोगों को। यदि आप लेना चाहें तो आप जुड़िए साईं अनुभूति चैनल से, साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से। यकीन मानिए कभी आपको इस बात का गिल्ट फील नहीं होगा कि इस दर से जुड़कर हमें कुछ नहीं मिला, मिलेगा बहुत कुछ।
और सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको अपने मन की शांति। और मन की शांति कैसे मिलती है? मन की शांति उस जगह से मिलती है जहाँ पे किसी दुख को सुनने का पैसा नहीं लिया जाता, जहाँ पे दुख का निवारण में जो सलाह दी जाती है, जो सहायता दी जाती है, वो बिल्कुल निःशुल्क हो। जब आपका पैसा कहीं खर्च नहीं होता, तो वहाँ विश्वास करने में आपको देर नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।